हाथों में कैसे सौंप दूं ये वतन हिंदुस्तान का, हमने तेरी रैलियों में देखे थे झंडा पाकिस्तान का। ये जो राहुल गांधी कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो। राहुल गांधी पप्पू भैया हिंदू हैं। यही क्या कहते हैं, राहुल गांधी जो कहते हैं हिंदुत्ववादी को बाहर निकालो। राहुल गांधी पप्पू भैया हिंदू हैं। संविधान को बचा रहे हैं तो हमारे मोदी जी बचा रहे हैं। पप्पू भैया से माफी मंगवा के रहेंगे। तुम्हारी दादी ने तो पहले ही क्या कहते हैं संविधान का गला घोट दिया था। नमस्कार, आप देखें द न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं सुम्बिका। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज किस तरह से राहुल गांधी के बयानों पर जो है लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। वहीं राहुल गांधी ने दावा किया कि मोदी सरकार सिर्फ हिंसा फैला रही है, नफरत फैला रही है। और ये दावा दर्शकों से पूछते हैं कि कितना उनको लग रहा है कि सही है और क्या कुछ इस पर वो कहना चाहेंगे। जी, सबसे पहले द न्यूज़ 15 के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि यूपी के साथ आपको आज यहाँ पर मंच मिला। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज 1 जुलाई है और आज 1 जुलाई को महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए देने का वादा राहुल गांधी पप्पू ने किया था। आप पूछोगे आप पप्पू मैं क्यों बोलूँगा, पूरे चुनाव में ट्रेंडिंग में ला दिया था पप्पू। हाँ, और मैंने एक नारा दिया था कि तेरे हाथों में कैसे सौंप दूं ये वतन हिंदुस्तान का, तेरे हाथों में कैसे सौंप दूं ये वतन हिंदुस्तान का, हमने तेरी रैलियों में देखे थे झंडा पाकिस्तान का। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चली थी मैडम, मिलियन में व्यूज गए थे। और कितने मिलियन में गए थे मुझे को खुद ही राहुल गांधी का दावा है कि मतलब 10 सालों में संविधान को जो है बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाई गई है बीजेपी सरकार द्वारा। देखिए, मैं राजनीति में हूँ, मेरा आज कैंपेनिंग चल रहा था वृक्षारोपण महाअभियान का और मैं कैंपेनिंग को छोड़ के आज आया हूँ। 15 दिनों का मेरा चैलेंज है कि ये बयानबाजी जो अनाप शनाप तरीके से कर रहा है। भारत में 140 करोड़ देशवासी हैं और इसको राहुल गांधी से तो पप्पू भैया से माफ़ी मंगवा के रहेंगे। अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम दिल्ली के रोडों पे आंदोलन स्टार्ट कर देंगे। और अगर यूपी का सादाब संसद भवन के अंदर सांसद होता तो संसद नहीं चलने देते मैडम। इतना मैं बड़ा खुला चैलेंज कर देता हूँ, संसद नहीं चलने। आज के जो है लोकसभा सत्र में जो है सबसे बड़ा स्टेटमेंट राहुल गांधी ने दिया कि बीजेपी और आरएसएस वाले हिंदू हैं ही नहीं। क्यों नहीं है? राहुल गांधी पप्पू भैया हिंदू हैं। उन्हें किसी भी मैं मंदिरों पे देखता हूँ जाते हैं तो उनको कैसे बैठा जाता है, भारत के संस्कार क्या हैं उन्हें पता ही नहीं है। और हमारे भारत देश के हिंदुओं के ऊपर ऐसा कि वो कह रहे हैं अगर हिंदू होते तो इतना हिंसा नहीं फैलाया जाता, नफरत नहीं फैलाई जाती। देखिए, पप्पू भैया को मैडम मैं एक ही बात बोलूँगा कि वो 3 जगह के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। भारत देश से तो छोड़ देना चाहिए उन्हें। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, दैट इज़ नॉट बिहेवियर टू इंडियन। वो भारत का प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता, ये मेरा फैक्ट है और इसको आप नोट कर लेना। जब तक मैं लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आज मैं यूपी का सादाब जिंदा है, पप्पू भैया के लिए तो आंदोलन ही आंदोलन खड़ा करेगा। और मैडम बता दूं, ध्रुव राठी जो जर्मन शेफर्ड था, इसने चुनाव के मैदान में ट्रेंडिंग में ला दिया था कि डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाह, और तानाशाह कैसे होगा इस 5 साल में वो मोदी जी दिखा देंगे। अभी तक तो बहुत नॉर्मली सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम कर रहे थे। 5 साल में दिखा देंगे कैसे डिक्टेटरशिप होता है। और इसमें मैं बता दूं कि 3 बहुत बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे मैडम। आप अमित शाह और मोदी जी को भी नहीं पता होगा। लव जिहाद, भारत जनसंख्या नियंत्रण कानून और तीसरा पीओके आने वाला। जैसे कि कई जनता कहती है यहाँ पे कि जो राहुल गांधी है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों का पक्ष लेती है। लेकिन आज जिस तरह से लोकसभा में उन्होंने शिव जी की फोटो दिखाई और कहा कि इनसे जो है हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है, इन्हीं से जो है हम प्रेरणा ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? शिव जी से ले रहे हैं। सबसे पहले तो हिंदुओं को समझना चाहिए कि पार्लियामेंट में खड़े होकर ये पप्पू जी हमारे राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, जिनको क्या कहते हैं ये जितने अयोध्या वालों ने जिताया है। ठीक है, दूसरी बात, ये कांग्रेस पार्टी और जितने भी ये सपा बसपा है, जितने भी है, इन लोगों ने कब नहीं हिंदुओं को टारगेट किया है, हमेशा टारगेट किया गया है, सनातन को टारगेट किया है। आज हमारे शिव जी की बात आ रही है। अरे भाई, तुम हमेशा सनातन को क्यों टारगेट कर रहे हो? तुम अपना जाके विकास की बात क्यों नहीं करते हो? ठीक है ना। और दूसरी बात, कह रहे हैं कि ये शिव जी का जो त्रिशूल है वो हिंसक है, वो हिंसक है, मतलब वो गाड़ दिए तो हिंसक है। मतलब ये चाहते हैं कि जितने भी सनातनी वो अपने हाथ में त्रिशूल ले लें। क्या मतलब इसका? फरसा भूल गए क्या? परशुराम का फरसा भूल गए क्या? जब वो चलेता है ना तो दिखता नहीं है किस पे चल रहा किस पे नहीं चल रहा। दूसरी बात है, ये जो राहुल गांधी कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जितने भी हिंदू जो दोगले बने पड़े हैं, सोए पड़े, उनको जगाने का ठेका तो आपने ले ही लिया है। और दूसरी बात, सनातन धर्म को बात रहेगी खत्म करने की ना, तो जिंदगी में कोई खत्म कर नहीं सकता। दूसरी बात, मेरा नाम सनातनी दीपक शर्मा। दूसरी बात, सनातनी दीपक शर्मा है, मैं खुद एक सनातनी हूँ। अगर मेरे भोले जी पे बात आई, मेरे राम पे बात आई ना, तो हम भी सड़क पे खड़े उतरेंगे, रुकेंगे नहीं बिल्कुल, क्योंकि हमारे धर्म की बात है। हमारे देश में ये बोला जाता है वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, इसका मतलब पूरा विश्व हमारा परिवार है। लेकिन यही राहुल गांधी हमेशा क्या करते हैं, जाति धर्म की बात। वहाँ पे जाके आप हिंदुओं को क्या कह रहे हो? कह रहे हो कि यह हिंसकवादी है। कौन सा ऐसा हिंदू है जिसने बम लगा के फटा हो? किस हिंदू ने किसी का गला लेता हो? तुम बताओ, कहाँ से बोल रहे हो? पहले तुम बताओ, तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, या फिर तुम वाड्रा हो, माइने हो, या फिर तुम नेहरू हो, या फिर
कौन हो तुम ये बताओ? तुम्हारे धर्म का, तुम्हारी जाति का आज तक पता नहीं चला। ये जो है जनेऊ पहने से हिंदू नहीं बनाया जाता। और दूसरी बात, तुम अपना हिंदुत्व बताओ ना। मम्मी आज खुद बोले कि बेटा तूने गलती काम की है, तो शिव जी की बात कर दी है, क्योंकि शिव जी ना जब तांडव करते हैं ना तो अच्छे पूरी धरती हिलती है। तो अब हमारे शिव जी पे जो बात आई है ना, तो पूरा हिंदू खड़ा होगा पूरे रास्ते पे। और दूसरी बात, माफी मांगने तुम्हें जरूरत नहीं है, माफी मत मांगो, शिव जी खुद तुम्हें दंड देंगे इस चीज़ का। आने वाले इलेक्शन में पूरी हिंदूवादी, पूरा सनातन धर्म बताएगी कि क्या तुम्हें इस प्रधानमंत्री बनना चाहिए हमारे देश का। कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि किसी भी एक क्या कहते हैं राज्य का आज तुम क्या कहते हैं चीफ मिनिस्टर बन नहीं पाए, तुम्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे, जबकि तुम हमेशा ही हिंदू मुस्लिम करते आए हुए। यही क्या कहते हैं राहुल गांधी जो कहते हैं हिंदुत्ववादी को बाहर निकालो, मतलब ये हमारे देश का विकास करेंगे? ये कहते हैं मुसलमानों का सबसे प्राकृतिक संसाधन है, मुसलमानों को सबसे पहले, हिंदू यहाँ पे झक बनाने के लिए बैठा है। क्या मतलब है इस चीज़ का? तो कौन कर रहा है? और दूसरी बात ये जो है, अभी चुनाव से पहले वो 8500 का जुमला लेके घूमे, संविधान को लेके घूमे। सबसे पहले भारतीय संविधान तहत आर्टिकल 352 के तहत जब ये लगाया गया था, क्या कहते हैं ये आपातकालीन लगाया गया था, कितने लोगों को मारा गया था, कितने लोगों का नरसंहार किया गया था, कितने लोगों का क्या कहते हैं नसबंदी कराई गई थी, कितने लोगों की जान गई थी। जरा पूछो, तुम्हारी दादी ने तो पहले ही क्या कहते हैं संविधान का गला घोट दिया था। तुम संविधान को बचाओगे? संविधान को बचा रहे हैं तो हमारे मोदी जी बचा रहे हैं। सेफ है, जब शपथ समारोह में गए थे सबसे पहले सर पे लगाया था उन्होंने संविधान को। कौन बचा रहा है? और दूसरी बात, जब आप कर रहे हो संविधान को बचाने की बात करो, तो जाओ पहले बंगाल में जो अभी तो मोमबलिची हुई कि एक औरत को, एक आदमी को खुलेआम पीटा गया है, उस पर इन्होंने आपत्ति नहीं जताई है। कश्मीर में क्या कहते हैं माता रानी के भक्तों को, ठीक है ना, वहाँ पे एक बंदा जो है जो टेररिस्ट था उसने गोली चलाई, उसमें क्या कहते हैं पप्पू की, राहुल गांधी की जो है आवाज़ उठी, बोला किसी ने, किसी भी अपोजिशन पार्टी ने बोली नहीं बोली। लेकिन ये हमेशा संविधान को लेकर घूम रहे हो। कौन संविधान का करेगा? तुम करोगे, जो कि तुम किसी बात मतलब बंगाल के बारे में बोल नहीं रहे हो, कश्मीर के बारे में बोल नहीं रहे हो, क्या कहते हैं इसके बारे में संदेश खाली बोल नहीं रहे हो। तो भैया कैसे, कौन करेगा? जानने वाली बात है। और दूसरी बात, तुम पहले ये सवाल का जवाब दो, तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, वाइडर हो, माइनो हो या फिर नेहरू हो, इतना ज़्यादा जो मिक्सचर है तुम्हारे धर्म में, इतना तो हल्दीराम के जो है ना नमकीन में भी मिक्सचर नहीं है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि तुम जरूर प्रधानमंत्री बनोगे, लेकिन कब? रात को सोने के बाद, सुबह उठने से पहले तुम प्रधानमंत्री रोज बनोगे, जिंदगी में कभी नहीं बनोगे। और दूसरी बात, पाकिस्तान के बन जाओ तुम प्रधानमंत्री, अफगानिस्तान के बन जाओ, ये बांग्लादेश के बन जाओ, और दूसरी बात ये तुम्हारे वहाँ के बन जाओ, इटली के। हिंदुस्तान के तो बनोगे नहीं और बनने देंगे नहीं। हमारी सनातनियों का ये जो है ना, हमने जो है शपथ ले रखी कि तुम्हें नहीं बनने देंगे। एक ये भी दावा किया गया था, आज खुद लोकसभा में कहा है राहुल गांधी ने कि अगली बार जो है हम कहीं ना कहीं गुजरात से जो है बहुत मतलब ज्यादा मात्रा से हारने वाले हैं कहीं ना कहीं मोदी जी, और इस बार जो इंडिया गठबंधन का राज चलेगा गुजरात में। कहाँ का बोल रहे हो? गुजरात में इंडिया गठबंधन का राज चलेगा, ऐसा कहा राहुल गांधी ने आज। ये पार्लियामेंट में सो रहे थे या फिर जग रहे थे? पूछना चाहता हूँ। और गुजरात की बात कर रहे हो भैया, गुजरात में जितना डेवलपमेंट हुआ है, जितना विकास हुआ है ना, शायद 65 साल में तुम्हारे बाप दादा भी नहीं कर पाएंगे। पूरे देश में मोदी ने 10 साल के अंदर कितनी चेंज करके देखी ने। विकास के बारे में बात मत करो इनसे बस संविधान लेकर किताब लेकर घूमते रहेंगे। संविधान का जबकि एक बात नहीं बोलते, कभी नहीं बोलेंगे बंगाल के बारे में। लेकिन वही है कि मोदी जी यहाँ से हार जाएंगे, वहाँ से हार जाएंगे। अरे भैया 400 का नारा चला था, तुम 400 के नारे पे क्यों ध्यान दे रहे हो? तुम देते अपने 272 पे कि हमें जीतना कैसे है। सारे तुम जो है कितने सारे करप्टेड बंदों को अपने इकट्ठा कर रखा है, लड़े फिर भी जीते नहीं। उसके बाद फिर ने क्या किया, स्पीकर की जब हुई चुनाव, वहाँ भी तुमने टांग अड़ा दिया, जबकि तुम्हारा जो है सत्ता है ही नहीं, तुम प्रधानमंत्री हो नहीं, तो कैसे जीत जाओगे भैया? कभी नहीं। जब महादेव करेंगे कभी प्रधानमंत्री ये बंदा नहीं बनेगा। श्राप है सनातनियों का, सनातनी दीपक शर्मा का श्राप है, 80 करोड़ हिंदुओं का, सनातनियों का श्राप है कि ये। राहुल गांधी ने कहा कि आप लिख कर ले लो कि मतलब इस बार जो इंडिया गठबंधन आएगा ही आएगा गुजरात में। गठबंधन आएगा, इंडियन गठबंधन जो बोला था इनका, है ना, कभी नहीं आएगा। सपने में बोल रहे हैं, मुझे लगता है सपने बोल रहे हैं। मोदी जी पहले सीएम थे, फिर बने पीएम। आज वर्ल्ड में उनको लीडर बोला जाता है, ऐसे नहीं बोला जाता है, क्योंकि उनके अंदर वो गट्स है, दिमाग है। और तुम क्या बोलते हो, आटे को लीटर में तोड़ रहे हो, खेतों में टाइलें लगा रहे हो, ठीक है ना, और उसके बाद पता नहीं क्या। अरे भैया कभी ये अपने आज तक भाषण में ये सक्सेसफुल नहीं हुए, तो ये प्रधानमंत्री बनेंगे? हमारा देश का युवा तक जानता है कि कौन इस समय हमारे देश में क्या कहते हैं विकास कर रहा है। अगर विकास नहीं होता ना तो मैडम, तो जो हमारा 11वें नंबर पर जीडीपी थे, 5वें नंबर पर नहीं आता। हमारे देश में वंदे भारत जैसी जो है ट्रेनें नहीं आ जाती। हमारे देश में क्या कहते हैं जो ब्रिज बना है वो नहीं बन जाता, 150 किलोमीटर हाईवे नहीं बन जाता। कैसे बना है? डेवलपमेंट किया गया है। लेकिन क्या है, हमेशा मोदी गिराने वाले, जितने सत्ता वाले खड़े थे ना इस बार चुनाव में, सिर्फ मोदी जी को गिराने की कोशिश कर रहे थे। वो सत्ता में नहीं आना चाहते कि मोदी को कैसे गिराना है, ये उनका टारगेट था। ऐसे लोगों को आप लोग वोट देते हो। अयोध्या वालों को शर्म करना चाहिए कि वहाँ के दोगले हिंदुओं को जो एक आटे के बोरे के लिए आप बिक रहे हो। भैया इस बार वो गलती मत करना जो इस बार कर दिया, अगली बार मत करना। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हिंदुओं के पास भी दिमाग आ गया, इस वजह से अयोध्या से हारे हैं, आज ही उन्होंने कहा है।
अयोध्या से फैजाबाद लोकसभा सीट। फैजाबाद से आ रहे हैं। अयोध्या में सबसे ज्यादा सीट आई है, अयोध्या में सबसे ज्यादा सीट आई है। कहाँ से? क्या कहते हैं, बीजेपी पार्टी को। और दूसरी बात क्या इनका जो है इंडिया गठबंधन का मध्य प्रदेश में एक सीट नहीं आई है, सिंगल एक सीट नहीं आई है। अरे एक दो सीट तो लेके आते, नहीं आई है, खाता नहीं खुला बेचारे का। और क्या कहते हैं, अयोध्या की बात करते हैं तो 32 सीटें आई है, जाके चेक कर लो। अयोध्या में 32 सीटें आई है, इनके 3-4 और ज़्यादा आगे हुए, इसलिए जीते, इसी बात पे खुशी मना रहे हैं। मध्य प्रदेश तुम्हारा एक भी नहीं आया, देख लिया। क्या कहते हैं यहाँ पे केजरीवाल यहाँ से लड़े, बीजेपी लड़ी, केजरीवाल का जो क्या कहते हैं कन्हैया कुमार उतरा था। और कन्हैया कुमार कौन था? भारत तेरे टुकड़े, वो कुरकुरे गैंग, भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल तेरा कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है। हमारे फौजियों को क्या कहता है, रेपिस्ट कहता है। ऐसे लोगों को इन लोगों ने क्या कर रखा है, सत्ता में उतार रखा है। उसके बाद थप्पड़ पड़ा इसके अंदर। हाँ। बात सुनिए मेरी बात, पूरी सुनिए बात। 7 के 7 सीट जो है केजरीवाल का जो सत्तावादी था हार गया। दिल्ली की जनता बता रही है कि भैया किसको आनी चाहिए, 7 सीट आ गया, तुम्हारा एक सीट नहीं आया, शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इनका नहीं आ पाया। तो हमारे देश का युवा जानता है, हमेशा ये क्या कांग्रेस ने क्या कहते हैं इनको सनातनियों को टारगेट किया है, हिंदुओं को टारगेट किया है। आज तक हमारे बात आ गई हमारे भगवान पे, हमारे शिव जी पे। भैया जब तांडव होगा ना, हिलोगे फिर, हमें आना ही पड़ेगा भैया, हम तो मजबूर हो गए। हम पे बोल रहे हो कोई बात नहीं, हमारे शिव जी के बारे में बोलोगे। अब जो है हिंदू जो है सहेगा नहीं, अब सड़क पे उतरेंगे, जरूरत पड़ेगी त्रिशूल उठाने की, तो हर हर महादेव। कहते हैं कि बीजेपी, राहुल गांधी ने खुद आज अपने बयान दिया है कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जो है लोगों को डरा रही है, हिंसा फैला रही है। ये बात सही कहते हो आप। ये राहुल गांधी, अरे सनातन विरोधी, तुम शंकर जी को पे टारगेट कर रहे हो। वो जब तांडव करेंगे ना सोमनाथ मंदिर में, ज्योतिर्लिंग है शंकर भगवान का, अगर तुम मुझ पे करोगे टारगेट, तुम्हें महादेव छोड़ेंगे नहीं। इसका मतलब तुम्हारा विनाशकाली विपरीत बुद्धि, इनका समय आ गया है। जब सब मरता है तो महाकाल लेता है, एक मरता है तो यमराज आता है, काल से बड़ा महाकाल। इनसे कहेंगे कि ये सनातन विरोधी एक तो वो रहा चौरावा बिहार का तेजस्वी यादव जी, पेपर लीक कराने वाले, वो सनातन विरोधी क्या नवरात्र के दिन मछली खाते थे। अखिलेश यादव ये हत्यारा, 4 लाख हिंदुओं पे गोली चलाने वाला, ये हिंदू हैं। लेकिन जो पेपर लीक का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं विपक्ष कह रही है कि बीजेपी सरकार के तो अंदर हुआ ना, कहीं ना कहीं उन्हीं की गलती। इसका मतलब आप सही कह रहे हो, इसका मतलब विपक्ष का ही काम है ये विपक्ष कहता है ना, विपक्षी काम कर रहा है। विपक्ष वाला ये है तेजस्वी यादव, चारा घोटाला उसका पिता है। मीसा भारती बोलती हमारी सरकार आई तो मोदी को जेल में डाल देंगे। अरे तो तुम ही खतरे में हो खुद, तुम कैसे डाल दोगे? वो मोदी जो एक अकेला सब पे भारी 240 पे संविधान को बचा रहे हैं तो हमारे मोदी जी बचा रहे हैं। अरे भैया मनमोहन सरकार 212 में क्यों सरकार बना ली थी, उस पर कोई टिप्पणियां नहीं करेंगे। अयोध्या में बोलेंगे 7 सीट है, वहाँ पे 5 विपक्ष जीते, एक निर्दलीय जीते, बीजेपी 10,000 वोटों से जीती है। जी, जिस तरीके से आप जानते हैं कि किस तरह के राहुल गांधी ने बयान दिया है कि कहीं ना कहीं हिंदू धर्म जो है कहीं ना कहीं हिंसक फैला रही है, लग रहा है आप राहुल गांधी साथ बीजेपी पे जो है निशाना साधा है और कह रहे हैं कि इन्हीं के रहते जो है कहीं ना कहीं महंगाई आई है, लोगों के बीच बेरोजगारी आई है, नीट का मुद्दा भी उन्होंने उठाया, अग्निवीर का मुद्दा भी उन्होंने उठाया, काफी सारे ऐसे मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। और वो तो मुद्दे उठाते रहेंगे, जब तक वो नहीं उठेंगे तब तक उठाते रहेंगे, ठीक है। और जो आप बोल रही हैं कि इन्होंने ये बोला हिंदू कभी अहिंसक नहीं था, मैं आपको बता दूं, हिंदू कभी अहिंसक, हिंदू एक शांत स्वभाव का रहने वाला व्यक्ति है। हिंदू बिल्कुल शांत स्वभाव का रहने वाला व्यक्ति है, चैन से रहने वाला व्यक्ति है। वो अपने प्रभु श्री राम इष्ट को उनके हिसाब से अपने आप को शांत रखता है। जिस दिन परशुराम बन गया उस दिन याद रखना कि जितने भी राम को टारगेट कर रहे हैं, राम को कहने वाले को टारगेट कर रहे हैं, उस दिन देख लेना अभी हिंदुआ जातियों में बटा हुआ। मैं आपको ये बात सच बता दूं, हिंदू अभी जातियों में पूरी तरह बट गया है। जो अभी मैं बता दूं हर तरीके से जातियों में बट चुका है। अब फिर भी हम उन्हें एक होने का काम कर रहे हैं। आप एक होइए, आप अपने पीछे जातियां लगाना बंद कीजिए, सर्व से बोलिए हम हिंदू हैं। जैसे हमारे मुस्लिम समाज के लोग बोलते हैं मैं मुसलमान हूँ, तैसे आप भी बोलिए हम हिंदू हैं, ठीक है। आप हिंदू बन जाइए, बढ़िया रहोगे, अच्छे रहोगे। नहीं इसी प्रकार राहुल गांधी आपको टारगेट करेंगे और आप इसी प्रकार आपके जो मान लो यही हाल होना है। फिरोज खान का बेटा है वो राहुल, कभी फिरोज खान में शादी होती, कभी ये बताते क्रिश्चियन है, कभी वो है ब्राह्मण है। अरे ब्राह्मण हो इसका मतलब तुम हिंदू को गाली दे रहे हो, इसका मतलब अपने को भी तुम गाली देते हो। सुनो कैमरा में ऐसे बोलता हूँ कि तुम ब्राह्मण हो, तुम अपने को भी गाली क्यों दे रहे हो? अपने को भी दे रहे हो। कट्टर में हिंदू ब्राह्मण सब हैं, जितने दलित से जात से सब हिंदू है, जैन समाज तक हिंदू है। हमारे ब्राह्मण बहुत हैं, वो ब्राह्मण भी कहते हैं और वो सोमनाथ मंदिर में ये भी कहते हैं मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। तो वो है कौन भाई? निशाना साधते हैं शंकर भगवान को जो साधने वाला,
स्वयं दुनिया में कोई नहीं बचा है जो महाकाल है, तीनों लोकों का स्वामी है। तो जिस तरीके जो है यहाँ पर आज लोकसभा के संसद में जो कहा है राहुल गांधी ने अपने बयान दिया और काफी सारे जो है मुद्दे उठाए उन्होंने, अग्निवीर से लेकर जो है अयोध्या तक सारे मुद्दे उन्होंने उठाए। और एक तरफ जहाँ उन्होंने शिव जी की फोटो जो दिखाई है जिस तरीके से वो काफी वायरल भी हुई इस समय, और उन्होंने एक बड़ा बयान भी जो है दिया, बीजेपी को निशाना साधते हुए कहा कि कहीं ना कहीं जो है जो हिंदू धर्म के लोग बात करते हैं लेकिन ना तो आरएसएस वाले हिंदू है ना तो बीजेपी वाले हिंदू है। अब इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देखते रहिए द न्यूज़ 15 वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।